गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष विषय रसायन शास्त्र से टॉपिक देख रहे हैं। यूनिट नंबर प्रथम से विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम का निर्धारण 3 सिद्धांतों के द्वारा बताया जाता है। पहला है अब्बाहू का सिद्धांत, दूसरा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, तीसरा हून का अधिकतम बहुलता का नियम। इन तीनों सिद्धांत से विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम के बारे में बताया जाता है। तो चलिए पहले हम सिद्धांत के बारे में देखें। अब्बाहू का सिद्धांत क्या कहता है? अब्बाहू एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ निर्माण करना है। यहाँ निर्माण करने से तात्पर्य कक्षकों के निर्माण करने से है, अर्थात कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने से है। इस सिद्धांत का उपयोग तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने या निर्धारण करने में किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि न्यूनतम ऊर्जा के तंत्र सबसे अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा के कक्षकों में प्रवेश करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इस नियम के अनुसार कि परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। यह क्रम निम्न प्रकार से होते हैं। देख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन के क्रम भरने के जो क्रम है वह सबसे पहले 1s कक्षक में जाएंगे, सेकंड 2s, थर्ड 2p, फोर्थ 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 6p, 7s, 5f, 6d तथा 7p की ओर गमन करते हैं। कक्षकों की अपेक्षाकृत ऊर्जा का क्रम n+l नियम के आधार पर प्राप्त होता है। इस नियम की सहायता से उपकोषों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम निकाला जा सकता है। इस नियम के अनुसार हम निम्नानुसार से हम देख सकते हैं। देखिए, पहला, जिस उप ऊर्जा स्तर या कक्षक के लिए उसके मुख्य क्वांटम संख्या n, मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, तथा द्विगंशी क्वांटम संख्या l हम द्विगंशी क्वांटम संख्या से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल l के योग, अर्थात हम कह सकते हैं n+l का मान कम होगा या होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है और वह उपकोष या कक्षक पहले भरे जाते हैं। उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक उप ऊर्जा स्तर के लिए n+l का मान समान है, तब उस उप ऊर्जा स्तर या कहें उपकोष की ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए n का मान कम होगा। n+l नियम की सहायता से विभिन्न उप ऊर्जा स्तरों का निम्न क्रम हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उप ऊर्जा स्तर 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d से आगे बढ़ते हुए 5p की ओर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसका n का जो मान है, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम कहते हैं n = 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5 प्राप्त होते हैं।
वहीं पर हम L इक्वल टू 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 के रूप में प्राप्त होता है, जिसका n प्लस L का जो मान है हमारा 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7 5 6 के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि n प्लस L नियम के दोनों उप नियम प्रथम व सेकंड के अनुसार विभिन्न उप स्तर की ऊर्जा का जो क्रम है निम्न अनुसार से हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं 1s जो सबसे निम्न ऊर्जा स्तर वाले हैं कक्षक हैं, फिर उससे उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक 2s, फिर 2p, फिर 3s, इस तरह के हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए 7s की ओर इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रम है इसको हम एक ग्राफिक नियम के आधार पे देख सकते हैं जो आसान है। कुछ इस तरह से हम 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s, यहाँ से हम 1s से जब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलअप करना, पुनः 2s फिर 2p फिर 3s, इस तरह की एक क्रमशः निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। अधिकांश तत्वों में इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रम है अब्बाउ सिद्धांत के अनुसार ही होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन का भराव कक्षकों के आपेक्षिक स्थायित्व के अनुसार होते हैं। कुल मिलाकर हम यह कहें या एक ही लाइन से अगर हम अब्बाउ के नियम को व्यक्त करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने का जो क्रम है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर भरे जाते हैं। उसी प्रकार अब्बाउ का सिद्धांत की सीमाएं के बारे में देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ अब्बाउ प्रिंसिपल, जाहिर सी बात है हर एक सिद्धांत की कुछ लिमिटेशन होती हैं, इसमें भी अब्बाउ के कुछ लिमिटेशन दिए गए हैं। अब्बाउ सिद्धांत की प्रमुख सीमाएं हैं निम्नलिखित है। पहला, यह परमाणु के आयनीकरण के पश्चात उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व्यवस्था व्यक्त करने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पुनः फिर से देखें, यह परमाणु के आयनीकरण के पश्चात उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व्यवस्था व्यक्त करने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात हम कह सकते हैं परमाणु के आयतन पर इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षक से बाहर जाएगा यह इस सिद्धांत द्वारा नहीं बताया जा सकता। उसी प्रकार इसकी सेकंड लिमिटेशन है n-1 d उपकक्षक व ns उपकक्षक एक दूसरे के अति निकट है, फिर भी n-1 d की ऊर्जा ns से थोड़ी अधिक होती है। अतः हम कह सकते हैं जैसे कि उदाहरण के लिए क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d4 होनी चाहिए, जबकि प्रायोगिक अध्ययन में यह 3d5 4s1 पाया जाता है। सीमाएं नंबर 3 पे हम देखें, छठवें आवर्त में 4f तथा 5d उपकक्षक ऊर्जा में अत्यधिक समानताएं रखते हैं।
अब बाउ के नियम के अनुसार से लिथियम 57 का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में जाना चाहिए, परंतु यह 5d उपकोष में प्रवेश करता है। लिमिटेशन नंबर 4 पे हम देखें Nb, जिसका एटॉमिक नंबर 41 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 4d3 न होकर 5s1 तथा 4d4 पाया जाता है। इस प्रकार इसकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सीमाएं हैं। ये तो था अब बाहु सिद्धांत के नियम, जिसमें विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में बताता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है? परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात करने एवं उसकी व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक W. पाउली ने 1926 में एक नियम का प्रतिपादित किया, जिसे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहा गया या कहते हैं। यह नियम बताता है किसी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पुनः फिर से देखें। यह बताता है कि किसी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते, अर्थात हम एक कक्षक के केवल दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसमें प्रचक्रण विपरीत दिशा में होते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कुल ऊर्जा में विभिन्न या भिन्नताएं रखता है। अतः यदि दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनमें N, L तथा M समान तो हैं, तो इसके S के मान में अवश्य भिन्नता होगी। एक के लिए S का मान +12 जो क्लॉकवाइज चक्रण होगा तथा दूसरे के लिए -12 जो एंटी क्लॉकवाइज चक्रण को शो करते हैं। इस प्रकार हम पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के बारे में समझ सकते हैं। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत के कुछ महत्व हैं। इस महत्व के बारे में हम देखें। महत्व प्रथम, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्धारण में यह सिद्धांत बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इस नियम की सहायता से यह बताया जा सकता है कि एक कक्षक में अधिक से अधिक दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनकी चक्रण विपरीत दिशाओं में होगा। पुनः फिर से देखें इसके महत्व के बारे में। महत्व बताता है पाउली का कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास के निर्धारण में यह सिद्धांत बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इस नियम की सहायता से यह बताया जा सकता है कि एक कक्षक में अधिक से अधिक दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनका चक्रण विपरीत दिशा में होते हैं। महत्व नंबर सेकंड, इसकी सहायता से किसी मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात की जा सकती है जो कि 2n2 होते हैं। 2n2 होते हैं। इस तरह से हम पाउली का अपवर्जन सिद्धांत तथा पाउली का महत्व के बारे में इलेक्ट्रॉन के वितरण को बता सकते हैं। थर्ड नंबर है इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए हून का अधिकतम बहुलता का नियम। हून का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है? किसी उपकोश के ऑर्बिटल में
इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होता है, इसलिए एफ हुन ने 1925 में एक नियम प्रस्तुत किए या प्रतिपादित किए जिसे हुन का नियम कहा गया या हुन का अधिकतम बहुलक नियम कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार से देखें, जहां तक संभव होता है किसी भी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण समदिशा होते हैं। अर्थात इस नियम के अर्थ यह कहता है किसी भी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस उपकोष के समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चले जाते। समस्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चले जा सकते। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समदिशा होती है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समदिशा होती है। हुन के नियम का स्पष्टीकरण के बारे में हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि जब इलेक्ट्रॉन का चक्रण समदिशा होती है तथा वे अलग अलग कक्षकों में विद्यमान होते हैं तब उनके न्यूनतम प्रतिकर्षण बल लगता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि किसी p उपकोष पर विचार करते हैं, इसमें समान ऊर्जा के p ऑर्बिटल px, py व pz होते हैं। त्रिविम में यह ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ समकोण के रूप में विद्यमान होते हैं। यदि p उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तब इन्हें अलग अलग ऑर्बिटल के समान चाहिए जिससे इनमें परस्पर न्यूनतम प्रतिकर्षण बल लग सके। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं p उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, p 3p कक्षकों या p उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। p उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 है तो वह एक p कक्षक में इस तरह से फिलअप होंगे। अगर वह 2 है तो हर एक कक्षक पे 1 और 2 इस तरह से फिलअप होंगे। अगर 3 है तो एक ही दिशा वाले तीनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। तीनों उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा, न कि पेयरिंग होगा। पेयरिंग जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगा तभी इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन का जो दिशा है वह विपरीत दिशा में होगी। आप देख सकते हैं कि p5 इलेक्ट्रॉन पे p उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण पहला क्लॉकवाइज, फिर पेयरिंग पे एंटी क्लॉकवाइज की तरह दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। B4 के रूप में 1s2 2s2 जिसका इलेक्ट्रॉन का वितरण कुछ इस तरह से हम देख रहे हैं। B5 1s2 2s2 2px1 के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। C6 1s2 2s2 2px1 2py1 के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। हुन यह कहता है कि जब तक
सभी कक्षकों में, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फिलअप न हो जाए तब तक उन कक्षकों में पेयरिंग नहीं हो सकता, पेयरिंग नहीं हो सकता। यह तो था हून का अधिकतम बहुलता का नियम, जिसमें इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में स्पष्ट रूप से बताए हैं। अभी तक हम देख रहे थे विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम के बारे में। जब हम विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, भरते हैं, तो इसका एक नामकरण प्राप्त होते हैं। हम देख सकते हैं कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? हम देख सकते हैं किसी परमाणु के विभिन्न कोष, उपकोष और कक्षकों में उसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यदि किसी तत्व के परमाणु की संख्या ज्ञात हो तो अब्बाहु के नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत एवं हून के बहुलता नियम के आधार पर उसका संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय कुछ नियमों का अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखे जाते हैं। पहला है, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n2 हो सकती है, जबकि n उस कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या होता है। दूसरा, किसी भी उपकोष में s, p, d और f में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2l+1 के बराबर होती है, जबकि l एजीमुथल क्वांटम संख्या s, p, d व f उपकोष के लिए l का मान क्रमशः l = 0, 1, 2, 3 होते हैं। अतः s, p, d व f उपकोष में अधिकतम 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में क्या बताता है? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने के सामान्य नियम यह भी है। पहला, यह इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होता है। यदि दो कक्षकों के लिए उनके n+l का मान बराबर है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम होता है। n हमारा क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में सम दिशा चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर जाता। थर्ड नंबर क्या कहता है? किसी भी उपकोष के प्रत्येक कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन के चक्रण विपरीत दिशा में होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन के चक्रण विपरीत दिशा में होते हैं। कक्षकों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय कक्षकों को एक वृत्त या बॉक्स के रूप में या उसके द्वारा
प्रदर्शित किए जाते हैं तथा इसमें उपयुक्त इलेक्ट्रॉन को उसके चक्रण की दिशा की सही एक तीर के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एक बॉक्स संरचना है जहां पर क्लॉकवाइज और दूसरे में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहे हैं, या हम एक गोलाकार संरचना में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज द्वारा इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें कुछ उदाहरण के रूप में हम देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन का वितरण 1s2, 2s2, 2p2, या हम कह सकते हैं उसी को ऑर्बिटल के रूप में अगर हम प्रदर्शित करें तो 1s2 पे 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वहीं पर 2s2 पे भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर 2p ऑर्बिटल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और नियम क्या कहता है कि जब तक पूरी तरह से ऑर्बिटल एक ही दिशा वाले इलेक्ट्रॉन से फिलअप ना हो जाए तब तक विपरीत दिशा वाले ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2p ऑर्बिटल पे 2 क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन वितरित किए गए हैं। उसी प्रकार कुछ और उदाहरण के बारे में देखें, जैसे कि बोरॉन की परमाणु क्रमांक 5 है, B5 पे हम देख रहे हैं 1s2, 2s2, 2px1। इसकी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वितरण कुछ इस तरह से प्रदर्शित हम करेंगे। 1s2 पे 2 इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज के रूप में प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार 2s पे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि 2p 3 कक्ष से मिलकर बना है, 2px, 2py और 2pz, और बोरॉन पे 2px पे ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो कि यह क्या होगा, एक क्लॉकवाइज के रूप में उपस्थित होंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण के बारे में आसानी से बता सकते हैं या समझ सकते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का वितरण 3 सिद्धांतों के आधार पर कक्षकों में भरे जाते हैं। पहला था अबबाहु का सिद्धांत, दूसरा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत और तीसरा था हून का नियम, या कहें हून का अधिकतम बहुलता का नियम। इन तीनों सिद्धांत के आधार पर हम किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण आसानी से कर सकते हैं। ये रहा आज का टॉपिक था। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के बारे में देखेंगे और जानेंगे।